हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज, दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 5600 पदों पर भर्ती है साथियों। जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, आप सभी ने फॉर्म भर दिए होंगे भाई। जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हम इसमें शुरू से लेकर अंतिम जो चयन प्रक्रिया है क्या जो है वो पूरा हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, बड़ा सवाल, बड़ा दिमाग में आपके सवाल ये आ रहा होगा, अब आगे आगे कैसे कैसे प्रक्रिया चलेगा, कितने गुणा को कहां कितने कितने गुणा को बुलाया जाएगा, फिजिकल में कितने गुणा को बुलाया जाएगा, पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें साथियों। अब जो है अब हम आपको पूरा प्रोसेस इसका समझाते हैं, पूरा प्रोसेस इसका हम आपको बताते हैं। सीईटी का आपका एग्जाम हुआ 26-27 जुलाई को, ये आपकी परीक्षा आयोजित की गई साथियों। इसका जो रिजल्ट था 4 दिसंबर को इसका रिजल्ट आयोजित किया गया, ठीक है। 4 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया। तो रिजर्व कैटेगरी 40 नंबर पर पास थी और जनरल कैटेगरी 50 नंबर पर पास थी, ठीक है साथियों। जो है अब जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती था 11 जनवरी से 31 जनवरी आपके आवेदन फॉर्म भरे गए, ठीक है, 31 जनवरी, ठीक है साथियों। अब इसमें फॉर्म किस किस से भरवाएंगे, जिस बच्चे ने सीईटी के अंदर रिजर्व कैटेगरी वाले ने 40 व जनरल वाले ने 50 लिए थे, वो सभी से इसके अंदर फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है, सभी से इसके फॉर्म भरवाएंगे। अब आगे जो प्रक्रिया है, आगे प्रक्रिया इसमें क्या होगी, आगे जो प्रक्रिया भाई इसमें होगी, पहले होगा आपका जो है पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका होगा, देन उसके बाद आपका होगा पीएसटी, देन उसके बाद, ठीक है। पहले जो पुलिस की भर्तियां हुआ करती थी साथियों सीटी से पहले, उनमें इकट्ठा उसी दिन पीएमटी होता था, उसी दिन पीएसटी होता था, यानी उसी दिन आपका जो है छाती का मापन और हाइट मापा जाता था और उसी दिन जो है आपका दौड़ करवा लिया जाता था। लेकिन इसमें उस दिन नहीं होता, इसमें सिस्टम अलग अलग है, वो पूरा सिस्टम हम आपको समझाएंगे। पीएमटी होगा, जो बच्चा पीएमटी क्लियर करेगा फिर पीएसटी क्लियर करेगा, फिर उस बच्चे को जो है एग्जाम मेंस एग्जाम होगा और इस मेंस एग्जाम के आधार पे जो है आपका चयन किया जाएगा, इस एग्जाम के आधार पे चयन किया जाएगा, ठीक है। मेंस एग्जाम में कितने बच्चे इनको बिठाने हैं, 5600 पद आए हैं, अब की बार 56,000 बच्चे इनको पेपर में बिठाने हैं, ठीक है। 56,000 जब बच्चे पेपर में बिठाने हैं तो लगभग 3-4 लाख बच्चों का पीएमटी पीएसटी कराना होगा, तब जाकर जो है 56,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे, तब जाकर जो है 56,000 बच्चे पेपर के लिए इनको मिलेंगे। अगर डायरेक्टर मेंस एग्जाम होता ये तो आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता। अब जो है पहले फिजिकल है, पहले पीएमटी होगा, पीएमटी के बाद पीएसटी होगा, देन आपका मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। पीएमटी में क्या, पीएसटी में क्या, पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे और तैयारी कैसे करें साथियों। क्या ये प्री के अंक इसमें जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ेंगे, इस पेपर में जो आप नंबर लाओगे उन नंबरों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा साथियों। इसके अंक तो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल में आपके काम आएंगे। बाकी जो है साथियों इस अंकों के आधार पर फिजिकल के लिए जो है सिलेक्टेड किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस जो है नौकरी इन अंकों के आधार पर नहीं मिलेगा, जो आपने जो है 4 दिसंबर को जो रिजल्ट आया था सीटी प्री का, उसके आधार पर आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। नौकरी इस पेपर में जो आप नंबर लाओगे, अब मान लो 85 वाला बच्चा भी जो है शॉर्टलिस्ट होता है और 50 वाला भी होता है, ठीक है। दोनों फिजिकल क्वालिफाई कर देते हैं, ठीक है, मेंस में दोनों बैठ देते हैं और 70 पे कट ऑफ चली जाती है। 85 वाला बच्चा नंबर लाता है 50 और जो है 50 वाला बच्चा नंबर ले आता है 71, तो 71 वाले को नौकरी मिलेगी, 50 वाले को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो साथियों पूरा समझाएंगे। उससे पहले तैयारी कैसे करें, आज से अपनी दौड़ और आज से ही जो है अपना जो है बिल्कुल खींच दो, दिन रात जो है एक कर दो। आप सभी के लिए विशेष नायाब तोहफा है आर्यभट्ट एकेडमी की तरफ से साथियों। 14 दिग्गज एक्सपर्टों द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स हैं। हरियाणा पुलिस का कॉम्बो, हरियाणा पुलिस का कॉम्बो है भाई ये, और हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग इंडिया जी के कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के साथियों तमाम के तमाम सब्जेक्ट इसके अंदर है। और इसके अलावा कृषि पशुपालन बीएनएस आईपीसी बीएनएसएस हरियाणा पुलिस डाटा अपडेटेड सब कुछ आपको इन नोट्स के अंदर मिलेगा साथियों। 15 प्रीवियस प्लस में 150 मॉक टेस्ट साथियों, ठीक है भाई। अगर ओनली ये चाहिए कि भाई मुझे तो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर और भाई जो है 15 प्रीवियस और 150 मॉक टेस्ट चाहिए, तो भाई जो है साथियों ये ओनली 300 रुपए में है, ये ओनली 300 रुपए में फ्री होम डिलीवरी का कोई चार्ज आपका नहीं लिया जाएगा। आर्यभट्ट एकेडमी के 14 दिग्गज एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया। अब जो चाहता है भाई मुझे कॉम्बो चाहिए, भाई हिंदी भी इंग्लिश भी मैथ भी रीजनिंग भी इंडिया जी के कंप्यूटर साइंस सब कुछ मुझे चाहिए, तो भाई साथियों वो जो है ये टोटल कॉम्बो पैक ले ले, 800 रुपए में उसके लिए टोटल है। अगर ओनली ये चाहिए तो भाई ये आपको 600 में मिलेगा, अगर ओनली ये चाहिए ये 300 मिलेगा। दोनों इकट्ठा लोगे तो 130 रुपए का छूट
800 रुपए में आपको दे दिया जाएगा। साथियों आप इसे कैसे मंगा सकते हैं भाई, मैं अपना ही नंबर आपको दे रहा हूं 860786 7307, ठीक है 8607867307, ठीक है 8607867307। साथियों इस जो है आपको व्हाट्सएप हेलो कर देना है या हमें कॉल कर देना है, इस नंबर पर हेलो व्हाट्सएप लिखना है, आपको स्कैनर दे दिया जाएगा, आपको जो है एड्रेस का फॉर्म दे दिया जाएगा, जो आप एड्रेस देंगे उस एड्रेस पर 3 दिन के अंदर अंदर पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। फ्री होम डिलीवरी, होम डिलीवरी का कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे। साथियों आप जो आप कहोगे सर ये तो महंगा है, भाई आप मार्केट से हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग कंप्यूटर साइंस 500 रुपए की किताब आती है, वही 4-5 हजार रुपए में आपको जाकर पड़ेंगी, वही चीजें हम मात्र 800 रुपए में आपको देने का काम कर रहे हैं, और 150 मॉक टेस्ट अलग से हम आपको देंगे। अगर ओनली एक चाहिए वो 300 में ले सकता है, कॉम्बो सेट चाहिए वो 800 में ले सकता है। 860786 7307 आप व्हाट्सएप हेलो कर दें या मुझे कॉल कर दें, ठीक है। साथियों आपको पेमेंट के लिए स्कैनर दे दिया जाएगा, एड्रेस का फॉर्म दे दिया जाएगा, जो आप एड्रेस मुझे देंगे उस एड्रेस पर 3 दिन में आपके पहुंचाने का काम इसको करेंगे, ठीक है। वैसे आप निश्चिंत रहे, किसी तरह कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथियों पहले होगा पीएमटी, पीएमटी में क्या होगा भाई, जो है भाइयों का चेस्ट का मापन होगा और जो है हाइट का मापन होगा, ठीक है। साथियों बहनों की चेस्ट का मापन नहीं होता, ठीक है। बाकी कोई पुशअप वगैरह, कोई दंड वगैरह, ये सब चीजें कुछ नहीं होता, इसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होता। लॉन्ग जंप, हाई जंप हरियाणा पुलिस में नहीं होता। साथियों सिर्फ और सिर्फ जो है आपका क्या होगा, छाती का मापन होगा और आपका हाइट होगा, ठीक है। जो बच्चा ये क्लियर करेगा, जिसकी छाती पूरी बैठेगी और जिसकी हाइट पूरी बैठेगी, ठीक है, उसके बाद उस बच्चे का जो है दौड़ होगा, उस बच्चे का दौड़ 2.5 किलोमीटर का होगा। 2.5 किलोमीटर का जो दौड़ है वो 12 मिनट में करना है। इनका कोई नंबर नहीं लगता है, इनका एक भी नंबर नहीं लगता है। 2.5 किलोमीटर की दौड़ लड़कों के लिए है, 12 मिनट के अंदर है, और बहनों के लिए कम दौड़ है, वो 6 मिनट में 1 किलोमीटर की, ठीक है। साथियों जो है बहनों की शायद 1 किलोमीटर 6 मिनट में, हाँ ठीक है, तो बाकी चूक हो सकता है तो सॉरी चाहते हैं अगर कोई वो पढ़ रहा है तो, ठीक है। साथियों उसके बाद जो है आप बात करते हैं फिजिकल में कितने गुना बुलाए जाएंगे। भाई जब तक कट ऑफ नीचे डाउन जाती जाएगी, चाहे 50 गुना बुलाए जाए, चाहे 100 गुना, चाहे 200 गुना, जब तक 56,000 बच्चे इनको, जब तक 56,000 बच्चे इनको जो है उसके लिए ना मिल जाए मेंस एग्जाम के लिए, तब तक ये फिजिकल चलता रहेगा। पिछला जो सीटी के तहत पुलिस भर्ती हुआ था उसमें कम से कम 10 बार कट ऑफ आई थी, 10 कट ऑफ आई थी, 10 कट ऑफ, ठीक है। बहुत से बच्चों में दौड़ नहीं लगता ना, इसलिए बार बार कट ऑफ डाउन जाती है, ठीक है। साथियों बार बार कट ऑफ डाउन जाती है, बार बार। पहले ये होगा, उसके 7-8 दिन बाद आपको दोबारा बुलाया जाएगा दौड़ के लिए, ठीक है। ये दोनों चीजें साथ नहीं होंगी, हाइट का मापन और छाती का मापन, ठीक है। साथियों पहले ये होगा, उसके 7-8-10 दिन बाद फिर आपका दौड़ के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। साथियों फिर उसके बाद जब 56,000 बच्चे इनको मिल जाएंगे, फिजिकल क्वालिफाई 56,000 बच्चे कर लेंगे, क्योंकि पेपर में 10 गुना को बिठाना है मेंस में। जब 56,000 बच्चे मिल जाएंगे, वहीं ये फिजिकल रोक देंगे, वहीं ये फिजिकल बंद कर देंगे और फिर सीधा आपका मेंस एग्जाम आयोजित कराने का काम करेंगे। पूरा प्रक्रिया मैंने शुरू से आखिर तक आपको समझाई है। साथियों पहले पीएमटी होगा, छाती का मापन, हाइट का मापन होगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद 8-10 दिन बाद फिर आपका दौड़ होगा, दौड़ के बाद फिर आपका एग्जाम आयोजित कराया जाएगा, ठीक है। तो आज से अपनी तैयारी में लग जाएं। साथियों जो बच्चा फिजिकल पास कर गया वो बच्चा पेपर में बैठेगा, और जो है ये बिल्कुल अगर मगर में डाउट मत रहना। बहुत से बच्चे कॉल करें, सर मैं फिजिकल क्लियर कर लूं, क्या मैं पेपर में बैठूंगा, ठीक है। बिल्कुल बैठेगा भाई, फिजिकल में क्लियर करते तू पेपर में बैठेगा और तू नौकरी पाएगा अगर तू जो है नंबर ले आता है, ठीक है। तो आज से अपनी तैयारी में जुट जाए। इंतजार करने वाले को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। आपने फिजिकल की भी तैयारी करो और अपने भाई पेपर की भी तैयारी कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।